हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंसेस पर आपका वेलकम है। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो बच्चों, हम कूलाम के नियम की डिफिनेशन यानी परिभाषा को देखेंगे। देखिए क्या कह रहे हैं कि किसी दो बिंदु आवेशों के बीच लगने, अब दो बिंदु आवेश, मान लीजिए दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 हो गए, उनके बीच लगने वाला जो वैद्युत बल होगा उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा। मान लीजिए इन दोनों के बीच एक बल F काम कर रहा है, ठीक है, तो ये समानुपाती हो जाएंगे, यानी F प्रोपोर्शनल Q1 और Q2। तो समानुपाती का मतलब है कि आप Q1 Q2 के मान को जितना ज्यादा बढ़ाएंगे तो F का मान उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। तो यही समानुपाती होता है, यानी एक क्वांटिटी को आप बढ़ाएंगे तो दूसरी क्वांटिटी अपने आप बढ़नी शुरू हो जाएगी। यानी आप Q1 Q2 का मान जितना ज्यादा बढ़ाएंगे उतना ज्यादा फोर्स भी बढ़ेगा। क्लियर है। तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अब इसको समझिएगा, मान लीजिए जो दो बिंदु आवेश Q1 थे और Q2 थे, एक दूसरे से कितनी दूरी पे, R दूरी पर रखे गए हैं। कितनी दूरी पे, R दूरी पर रखे गए हैं। तो देखिए ये कह रहे हैं कि उनके मध्य की दूरी के वर्ग का मतलब यहां पे स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है, उनके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर है। व्युत्क्रमानुपाती शब्द का मतलब समझिए, ठीक है। मान लीजिए दोनों आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से R दूरी पर रखे गए हैं। अगर इनके बीच की अगर आप डिस्टेंस को बढ़ाओगे तो जो लगने वाला बल होगा वो कम हो जाएगा। क्लियर है। अगर दूरी को आप क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, तो लगने वाला फोर्स कम हो जाएगा। वहीं अगर आप दूरी को कम कर रहे हो तो लगने वाला जो फोर्स होगा बच्चों वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी समानुपाती में क्या होगा कि एक क्वांटिटी को अगर आप बढ़ा रहे हो तो दूसरी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, इसका मतलब होता है समानुपाती। वहीं अगर एक क्वांटिटी को आप बढ़ा रहे हो दूसरी क्वांटिटी अपने आप घटने लगे तो ऐसे रिलेशन को हम व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं। क्लियर है। यानी दो बिंदु आवेशों को आप जितना ज्यादा बढ़ाएंगे उनके बीच लगने वाला फोर्स उतना ज्यादा होगा। अगर दोनों आवेशों के बीच की दूरी को आप घटा देंगे तो फोर्स ज्यादा होगा, दूरी को बढ़ा देंगे तो लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए कूलाम के नियम का कथन क्या कहता है, इसको आप समझ लीजिए, ठीक है। कूलाम के नियम का कथन क्या है कि स्थिर, यानी दो बिंदु स्थिर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि मोशन करते हुए, गति करते हुए, नहीं, स्थिर बिंदु होने चाहिए। स्थिर दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में कार्य करता है। तो ये ऊपर वाली जो डिफिनीशन थी बच्चों, सेम यही लाइन यहां पर इन्होंने क्या कर दी है, लिख दी है। तो बस इतनी सी बात है। क्लियर है। तो इसको अगर आप थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में करना चाहें, ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा समझा दे रहा हूं यहाँ पे। ये देखिए पहली इक्वेशन क्या बनेगी, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2, इसको इक्वेशन 1 नंबर मान लीजिए। वहीं दूसरी इक्वेशन क्या होगा, F प्रोपोर्शनल 1/R², इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। क्लियर है। तो ये समानुपाती को और ये व्युत्क्रमानुपाती को क्या कर रहे हैं, दर्शा रहे हैं। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, जगह नहीं है, तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपान में R² हो गया। अब ये समानुपाती चिन्ह है, इसको हटाएंगे तो एक नियतांक K लग जाएगा, यानी F बराबर K, ठीक है, Q1 Q2 अपान में R², ये फॉर्मूला निकल के चला आता है बच्चों। क्लियर है। अब जो ये K है, ठीक है, ये जो K है यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, K का मान होता है 1/4πε0। इसका एक और वैल्यू होती है 9:10⁹। ये बच्चों आपको याद करना पड़ेगा। क्लियर है। जगह नहीं था इसलिए यहां पर लिख दिया मैं। ये जो K है ये किसके बराबर है, 1/4πε0 के बराबर है, जिसको आप कैलकुलेट करोगे तो नियर अबाउट 9 × 10⁹ के बराबर मान आ जाता है। क्लियर है। तो यहां पर यही फॉर्मूला F बराबर क्या है बच्चों, F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपान में R²। अब ये जो वैल्यू है इसकी जगह आप K भी लिख सकते हैं। क्लियर है। तो ये क्या होगा, Q1 Q2 अपान में R² हो जाएगा। क्लियर है। अब K की जगह आप 1/4πε0 लिखिए, या एक और वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा 9:10⁹, ये भी आप रख सकते हैं। क्लियर है बच्चों। यहां पे आप समझिए F क्या है, यहां पे आप थोड़ा सा मैं आपको समझा दे रहा हूं रफली। ये जो F है बच्चों, क्या है ये F, इसका मान क्या है, F क्या है, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल है और बल का मात्रक न्यूटन होता है। वहीं अगर Q1 Q2 की बात करें तो ये दो बिंदु आवेश है, इसका मात्रक बच्चों कूलाम होता है। वहीं जो R है, स्मॉल r, ये दोनों आवेशों के मध्य की दूरी है जिसको हम मीटर में मापते हैं। ε0 है निर्वात की वैद्युत अनुमेयता या निर्वात की विद्युतशीलता भी कहते हैं इसको। वहीं K की बात करें तो ये 1/4πε0 होता है, जो कूलाम का क्या होता है, स्थिरांक होता है। इसका मान जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपान में कूलाम स्क्वायर हो जाता है। क्लियर है बच्चों। अब आगे देखेंगे, यहां पे
कौन सा प्रतिकर्षण बल होगा और कौन सा आकर्षण बल होगा। ठीक है, अगर दोनों आवेश विपरीत हैं, ठीक है, एक प्लस चार्ज है दूसरा माइनस चार्ज है, तो आपको पता है जब विपरीत आवेश होते हैं तो उनके बीच आकर्षण बल कार्य करेगा, क्लियर है। वहीं अगर समान आवेश होंगे तो एक दूसरे को ये क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे यानी रिपेल करेंगे, यानी सेम टाइप के चार्ज होंगे तो उनके बीच रिपेल चार्ज यानी प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। वहीं अगर ये क्या होंगे, विपरीत होंगे तो इनके बीच कैसा कार्य करेगा बच्चों, आकर्षण बल कार्य करेगा, क्लियर है। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट को हम देखते हैं, कूलाम के नियम की विशेषताएं या कूलाम के नियम की सीमाएं, इसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो कूलाम के नियम की जो विशेषताएं बच्चों हैं एक एक पॉइंट करके हम पढ़ते हैं बहुत ही इजी वे में। ठीक है, ये बहुत बेहतरीन नोट्स है जैसा आपको अवेलेबल कराया जा रहा है बच्चों। बस क्या करना है, आपको ऐसे ही लिखना है और आपको चैनल से जुड़े रहना है और अपने दोस्तों को भी इस चैनल से जोड़ना है। ठीक है, यहां पर हम कंप्लीट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे, चाहे आप क्लास 9 में हो, चाहे 10th में हो, चाहे 11th में हो, चाहे 12th में हो, क्लियर है। तो देखिए कूलाम के नियम की विशेषताओं की अगर हम बात करें बच्चों, तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि यह नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए लागू होता है, क्लियर है। ऐसा नहीं कि चार्ज जो आवेश है वो क्या हो रहा है, मूव हो रहा है यानी चल रहा है, तो वहां पे आप कूलाम का नियम लगा सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ये स्थिर बिंदु के बीच यानी रुके हुए चार्ज पर यह नियम लागू होगा। अगर दूसरे पॉइंट की बात करें तो यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में कार्य करता है, क्लियर है। आपने भी देखा, यहां पे देख लीजिए, एक फोर्स इधर काम कर रहा है और एक फोर्स इधर काम कर रहा है, ये दोनों क्या है, एक ही दिशा में है यानी एक ही रेखा में है, क्लियर है। यही पॉइंट आपसे ये कह रहे हैं, क्लियर है। अब तीसरा पॉइंट आपको ये पढ़ना है कि यह बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, निर्वात में यह अधिकतम होता है। मतलब आप ऐसा नहीं कि जैसे Q1 Q2 को आप कहीं हवा में रख दीजिए, किसी मीडियम में रख दीजिए तो ये बल का मान डिफेक्ट हो, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन निर्वात में याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि निर्वात में इसका मान अधिकतम होता है। चौथा पॉइंट क्या है बच्चों, यह नियम बिंदु आवेशों के लिए मान्य, ऐसा नहीं कि बड़े चार्ज, कोई हैवी चार्ज ले लीजिए, ठीक है, हैवी चार्ज के लिए ये अप्लाई नहीं है, बल्कि पॉइंट चार्ज के लिए, बिंदु चार्ज के लिए ये मान्य है। अर्थात जब आवेशों का आकार उनकी आपसी दूरी की तुलना में बहुत छोटा हो, क्लियर है, यानी पॉइंट चार्ज के लिए यानी बिंदु आवेश के लिए लागू होगा, क्लियर है, यानी इस तरह के चार्ज के लिए लागू होगा। अब ऐसा नहीं कितना बड़ा बड़ा चार्ज ले लेंगे, बड़े चार्ज के लिए लागू नहीं होगा, क्लियर है। यदि R दोगुना कर दें तो बल F/4 गुना हो जाता है, क्लियर है। आप इसको समझिए, यहां पे मैं समझा दे रहा हूं, ध्यान समझिए। F देखिए पहले क्या कह रहे हैं कि F बराबर के Q1 Q2 अपान में R², ये तो फॉर्मूला हो गया। देख समझ रहे हैं आप, देखिए Q1 Q2 को ये चेंज नहीं कर रहे हैं, K को भी ये चेंज नहीं कर रहे, चेंज किसको कर रहे हैं, R को। तो देखिए R को दोगुना करने पे जो बल होगा वो कितना गुना हो जाएगा, ये क्वेश्चन इसका बनेगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे आप समझिए, K को रख दे रहा हूं, Q1 ये जो Q2 है उसको रहने दीजिए, R को ये कितना कर रहे हैं, दोगुना कर रहे हैं, 2R का होल स्क्वायर कर दिए, 2 दूना 4। अब देखिए यहां पे अगर इसको हम क्या मान ले, 1 मान ले, क्लियर है। तो ये F बराबर के 1 हो जाएगा, 2 का गुणा इसमें करिए, 2 दूना 4, ये R² हो जाएगा यानी 4R², यानी कितना गुना हो गया, 1/4 गुना हो जाता है, क्लियर है। अब अगला पॉइंट जो है, यदि Q1 या Q2 में से किसी एक को दोगुना कर दिया जाए तो बल क्या होगा, दोगुना हो जाता है। सिंपल सा F ध्यान समझिएगा, यहां से F बराबर के Q1 Q2 अपान में R², क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब ये क्या कर रहे हैं कि Q1 Q2 में से किसी एक को दुगुना कर दें, तो F बराबर K को रहने दिए, Q1 का मान हम कितना Q1 रहते हैं और Q2 का मान 2Q2 कर देते हैं, क्लियर है। तो F बराबर K Q1 Q2 को बाहर कर दीजिए, ये 2 है, इसको साइड लेते हैं, तो F बराबर 2K Q1 Q2 हो जाएगा, ये अपान में R² हो जाएगा, क्लियर है। ये वैल्यू किसके बराबर थी, F के, तो F बराबर 2F हो जाएगा, क्लियर है। तो वही लाइन कह रहे हैं कि यदि Q1 एक Q2 में दो किसी दुगुना कर दे तो बल दोगुना हो जाता है, क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो ये समझिए, ये किसको, समानुपाती को बता रहे हैं, जबकि ये किसको बता रहे हैं, व्युत्क्रमानुपाती को बता रहे हैं, क्लियर है बच्चों। अब ये समझिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है कि निर्वात में जो कूलाम स्थिरांक K का मान होता है वो 1/4 के बराबर होता है, जिसका मान 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपान में कूलाम स्क्वायर होता है, क्लियर है बच्चों। अब आगे समझेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु हैं कुछ, समझिएगा इनको, पॉइंट्स को आप समझिएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये कह रहे हैं कि विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण बल लगेगा, क्लियर है। ये समान आवेशों के बीच बल कैसा लगेगा, प्रतिकर्षण बल होगा, हमें पहले से पता है। दूरी बढ़ाने पर बल क्या होगा, कम हो जाएगा, और माध्यम में K का मान बदल जाता है, क्लियर है। ये पॉइंट आप अभी न्यूमेरिकल में करेंगे, तो ये तीनों पॉइंट आपके लिए क्या है, महत्वपूर्ण है, हम ऊपर पढ़ चुके हैं, क्लियर है। अगर हम पूरे फॉर्मूले को जितना आपने पढ़ा है, अगर एक शॉर्ट फॉर्म में पढ़ना चाहें तो कैसे पढ़ेंगे, इसको समझिएगा। कूलाम का नियम,
F प्रोपोर्शनल Q1 Q2, यानी ये क्या होगा, बल जो होगा दोनों आवेशों के समानुपाती होगा, जबकि उनकी दूरी के वर्ग के क्या होगा, ये व्युत्क्रमानुपाती होगा। क्लियर है। जबकि समान आवेश होंगे तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा। आज जो फॉर्मूला है F बराबर K Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर होगा। क्लियर है। विपरीत आवेश होंगे तो उनके बीच आकर्षण बल कार्य करेगा, और ये जो बल होते हैं हमेशा रेखा की दिशा में बल कार्य करते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है बच्चों। तो ये कुछ पॉइंट्स थे किसमें, कूलाम के नियम में। ये बेहतरीन नोट्स सिर्फ आपके लिए है, ठीक है। इन नोट्स को ऐसे ही क्या करिएगा, आप कंप्लीट करिएगा बच्चों, ठीक है। अब देखेंगे कुछ इसके न्यूमेरिकल्स को, आप एक दो उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं। तो दोनों के सॉल्यूशन आपके सामने है, फिर भी मैं आपको एक बार समझा दे रहा हूं। जैसे हमारा क्वेश्चंस क्या है, ये कह रहे हैं कि दो आवेश हैं 2 माइक्रोकूलाम के, ठीक है। दो आवेश 2 माइक्रोकूलाम तथा 3 माइक्रोकूलाम के हैं, 2 मीटर की दूरी पर रखें। जैसा कि डायग्राम आप देख रहे हो, पहला जो है वो 2 माइक्रोकूलाम का है और दूसरा जो है वो 3 माइक्रोकूलाम का है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बच्चों कितनी है, 2 मीटर है। क्लियर है। अब ये कह रहे हैं कि इनके बीच फोर्स कितना लग रहा है, ये आपको ज्ञात करना है। क्लियर है। तो जब भी न्यूमेरिकल आप करते हो, तो न्यूमेरिकल करने से पहले, ठीक है, न्यूमेरिकल करने से पहले आपको यूनिट का बड़ा अच्छे से ध्यान देना होगा। क्लियर है। न्यूमेरिकल का पहला ही रूल है कि आपको यूनिट सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है। तो यहां पे देखिए, जो आवेश की स्टैंडर्ड यूनिट होती है बच्चों वो कूलाम है, जबकि यहां पे क्या दे रखा है इन्होंने, माइक्रो कूलाम दे रखा है। क्या दे रखा है, माइक्रो कूलाम। तो माइक्रो कूलाम को किसमें, कूलाम में आपको सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्लियर है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 10 के पावर माइनस, जो भी डाटा दिया है उसमें 10 के पावर माइनस 6 से आपको गुणा करना पड़ेगा। तो जो माइक्रो कूलाम का डाटा दिया हुआ है उसमें जब 10 के पावर माइनस 6 से गुणा करेंगे तो ये कूलाम में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो आप देख सकते हैं Q1 पहला आवेश कितना है, 2 माइक्रोकूलाम, दूसरा आवेश 3 माइक्रोकूलाम है। जब इसको कूलाम में कन्वर्ट करते हैं तो 10 के पावर माइनस 6 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो देखो Q1 कितना है, 2 माइक्रोकूलाम, तो ये जब कूलाम में कन्वर्ट करोगे तो 2 गुणे 10 की पावर माइनस 6 कूलाम। जबकि Q2 कितना है, 3 माइक्रोकूलाम, तो ये कन्वर्ट करोगे 3 गुणे 10 की पावर माइनस 6 कूलाम। अब देखो मीटर में दे रखा है, तो ये स्टैंडर्ड यूनिट है किसकी, मीटर की। दूरी की ये स्टैंडर्ड यूनिट है, इसको चेंज नहीं करना। अगर ये मिलीमीटर सेंटीमीटर दिया होता तब इसको आप मीटर में कन्वर्ट करते। तो आर का मान 2 मीटर दे रखा है, के का मान आपको याद रहना चाहिए 9 गुणे 10 की पावर 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपान कूलाम स्क्वायर। आपने फॉर्मूला पढ़ा है, एफ बराबर क्या होता है, के Q1 Q2 अपान में आर स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही बच्चों। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए हमने के का मान यहाँ पे पुट कर दिया, इतना के का मान है, और ये देखिए Q1 का मान इतना है, Q2 का मान ये रहा, आर स्क्वायर का मान ये रहा। क्लियर है। अब देखिए जो घाते हैं, ठीक है, जो भी घात हैं उनको एक साथ लिख दिया गया है और नॉर्मल अंकों को एक साथ लिख दिया गया है। जैसे ये देखिए 9 है, यहाँ पे है, ये देखिए 2 है, यहाँ पे है, और ये 3 है, 3 है। अब क्लियर समझिए, ये 9 है, 10 के पावर 9 है, ठीक है। जबकि ये क्या है, -6 और -6 है। क्लियर है। तो समझिएगा -6 और -6 है, तो -6 और -6 कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा। क्लियर है। तो +9 है और -12 है। इतनी बात समझ में आ रही है। तो समझिए 9 में से जब 12 को आप देखिए प्लस और माइनस का गुणा होगा तो आंसर माइनस में आता है। जब भी प्लस और माइनस का गुणा होगा तो किस में आएगा, आंसर माइनस में आएगा। तो जब 12 में से आप 9 घटाओगे तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है कि आंसर हमेशा बड़े वाले का जो नंबर है उसी का लगेगा। तो यहाँ पे -12 बड़ा है तो इसलिए -3 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 9 दूना 18, 18 3 54, ठीक है। और ये जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 10 की पावर -3 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर है 2 दूना 4। क्लियर है। 2 दूना 4। अब 4 का आपको क्या करना है, 54 में भाग देना है, तो 13.5 आ जाएगा आंसर। और ये जो 10 की पावर -3 है ये आ जाएगा, और ये आंसर क्या होगा, न्यूटन। जब आप इसको थोड़ा सा और स्टैंडर्ड यूनिट में चेक करेंगे तो ये देखिए कितने अंक के बाद 10 की पावर -3 है, तो इसको क्या करेंगे आप 3 अंक आगे लेके जाएंगे। यानी समझिएगा ये जो 10 की पावर -3 है इसका मतलब 0.003 होगा। क्लियर है। इस तरह से ये लिखा जा सकता है। तो यहां पर आप समझिए 13.5 गुणे 10 के पावर -3 है। अब इस -3 को हटाने के लिए आपको आगे 0 जोड़ना पड़ेगा, यानी F बराबर 0.0135। क्लियर है। इतनी बात समझ में आ रही है। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है इसलिए ज्यादा हम प्रेशर नहीं दे रहे हैं। दूसरा जो प्रश्न है ये कह रहे हैं कि दो आवेश 5 माइक्रोकूलाम के 10 माइक्रोकूलाम के हैं, कितनी दूरी पर है, 5 मीटर की दूरी पर। तो उनके बीच बल कौन सा बल लगेगा। तो सेम इसी की तरह प्रश्न है। आप इसको देखिए आंसर दिया गया है, आप सॉल्व करके एक बार इसको मिला लीजिएगा। क्लियर है। यहाँ पे दोनों आवेश कैसे हैं, समान आवेश हैं, अतः जो बल लगेगा वो प्रतिकर्षण बल लगेगा। यहाँ पर दोनों समान आवेश हैं, अतः यहाँ पर भी प्रतिकर्षण बल लगेगा। क्लियर है।